G students, hope so you are great and fine. This is your mentor Nasir Yusuf. Welcome to my channel. One good news is that I will upload whole syllabus of metric and FSC biology in this channel. So जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें, बिकॉज आई विल अपलोड होल syllabus according to board paper pattern. Today I will discuss ninth biology chapter number 1 and the topic is introduction to biology. Nowadays there are different branches of science like biology, chemistry, physics, mathematics, but at ancient times जितनी भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती थी, रिसर्च होती थी, स्टडी होती थी, उसको एक ही नेम में इंक्लूड किया जाता था, उसको एक ही हेड में इंक्लूड किया जाता था, एंड दैट इज़ साइंस, राइट. बट नाउ देर आर डिफरेंट ब्रांचेस. इफ़ वी वांट टू स्टडी लाइफ and the various aspects of life, we study biology. If we want to study the structure of atom, molecules, compounds, we study chemistry. So there are different definitions of science in different subjects, but when we study science in biology, it is the study or knowledge. It is the study or knowledge in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn to understand the principle of nature. Science is the study or knowledge in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn to understand the principles of nature. So there are three key words in the definition of science in biology: observations, experiments, and conclusions. साइंस में ख़ासतौर पर बायोलॉजी में जब भी किसी चीज़ पे स्टडी होती है, रिसर्च होती है, तो ऑब्जर्वेशंस को फर्स्ट स्टेप कंसिडर किया जाता है. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन साइंस. ऑब्जर्वेशन में सेंसेस को यूज़ किया जाता है. यहाँ जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट सेंसेस के ज़रिए बनाई जाती है. एंड यू नो कि देर आर 5 सेंसेस जो इसमें यूज़ होती हैं. लाजमी नहीं है कि एट अ टाइम आपकी 5 सेंसेस ही किसी ऑब्जर्वेशन में इन्वॉल्व हो. 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं. आप चीज़ों को देख के ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, टच करके ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, टेस्ट करके ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं. सो डिफरेंट सेंसेस के ज़रिए आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को बनाते हैं. एंड द सेकेंड स्टेप इज़ एक्सपेरिमेंट. जो आपने ऑब्ज़र्व किया होता है आप उसका एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं. एंड देन क्या होता है, लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन. यहाँ वर्ड है कंक्लूजन्स, इसका मतलब होता है रिजल्ट्स. आपने जो ऑब्ज़र्व किया है, आपने उसका एक्सपेरिमेंट लगाया है, एंड देन क्या है, रिज़ल्ट. दैट मे बी गुड रिज़ल्ट और बैड रिज़ल्ट, इट डज़ नॉट मैटर, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आता है. और ये आप सारा कुछ क्यों कर रहे होते हैं, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर. नाउ व्हाट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर,
कि हाउ नेचर ऑपरेट्स, हाउ नेचर वर्क्स, क्योंकि इंसान शुरू से ही नेचर को स्टडी करता आ रहा है, लाइफ को स्टडी करता आ रहा है, अपनी लाइफ को इजी करने के लिए, अपनी लाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो क्यों साइंस को स्टडी करता है? टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, कि नेचर काम कैसे करती है। सो जैसे मैंने आपको बताया है कि आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, एंड फर्स्टली वी विल डिस्कस द टर्म बायोलॉजी। ये जितनी भी ब्रांचेज हैं या जो इटसेल्फ साइंस है, इसका जो नॉलेज है हम मोस्टली इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें तो डैट इज़ नॉट इंग्लिश, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से ड्राइव किया गया है, लाइक ग्रीक, इटालियन, लैटिन, अरेबिक। सो इटसेल्फ द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। इस चैनल में जितने भी लेक्चर्स अपलोड होंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। सो बोर्ड के मुताबिक आपकी प्रेपरेशन करवाई जाएगी इस चैनल में। सो द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज बायोस and the second word is logos, right? बायोस का मीनिंग होता है लाइफ, एंड लोगोस का मीनिंग होता है थॉट्स या रीजनिंग, और सबसे सिंपल इसका मीनिंग है स्टडी, राइट? सो हमने अभी ये देखा है कि जो वर्ड बायो है इसका मतलब है लाइफ, एंड लॉजी मीन स्टडी। सो इसके मीनिंग में ही इसकी डेफिनेशन बन जाती है, सिंपली द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन। द scientific study of life is called as biology. यहाँ एक वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, बिकॉज वी स्टडी बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ साइंस, यानी कि साइंस के अंडर रहते हुए उसके मतहत हम बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि जो साइंस का सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए हम लाइफ को स्टडी करते हैं। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो इंसान है वो शुरू से ही नेचर को स्टडी करता आ रहा है, लाइफ को स्टडी करता आ रहा है। सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू स्टडी लाइफ, हम लाइफ को कैसे स्टडी कर सकते हैं? लाइफ को स्टडी करने के लिए there are 2 aspects। अगर हमने लाइफ को स्टडी करना है तो उसको स्टडी करने के लिए 2 एस्पेक्ट्स हैं। वो 2 एस्पेक्ट्स क्या हैं? टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ एंड function of life. If we want to study life or any living organism, so उसको स्टडी करने के लिए क्या है? There are 2 aspects to study the structure and to study the function. For example, if we want to study cell, अगर हम सेल को स्टडी करना चाहते हैं, that is the basic unit of life, तो हम क्या करेंगे? हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और हम इसके फंक्शन को स्टडी करेंगे, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस टू स्टडी बायोलॉजी? यू कैन से व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, हम लाइफ को क्यों स्टडी करते हैं और हमें क्या बेनिफिट मिलता है?
We study living organism because the study of life or living organism provide information and remedies in the field of health, food and environment. बेसिकली लाइफ से रिलेटेड या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. सो उन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लाइफ को स्टडी किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और रेमेडीज़ मिलती है, यानी कि ट्रीटमेंट मिलती है, क्योर मिलता है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, फूड एंड इन्वायरमेंट. यू नो कि इनिशियल टाइम में बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं लाइक मलेरिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, और आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए फूड की प्रोडक्शन को इन्हांस किया जाता है और जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है. सो इट इज़ ड्यू टू बायोलॉजी व्हेन वी स्टडी लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो तब ये सारा कुछ हो रहा होता है. सो इसलिए हम लाइफ को स्टडी कर रहे होते हैं ताकि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके, राइट. सो देर आर डिफरेंट डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. हमने सबसे पहले देखा कि साइंस है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस है लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स. इसी तरह जो बायोलॉजी है इसकी आगे डिफरेंट डिवीजन्स हैं और ब्रांचेस हैं. सबसे पहले हमने डिस्कस करना है इसकी डिवीजन्स. डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी. एक चीज़ याद रखें, देयर इज़ एन डिफरेंस बिटवीन डिवीजन्स एंड ब्रांचेस. बाज़ टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो जब पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो एक मेजर मिस्टेक करते हैं, वो ब्रांचेस में डिवीजन्स लिख देते हैं और डिवीजन्स में ब्रांचेस लिख देते हैं. सो देयर इज़ बिग डिफरेंस. बायोलॉजी है, उसकी आगे मेजर डिवीजन्स हैं और फिर उन्हीं डिवीजन्स की आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं टू स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ life. So there are 3 divisions of biology जो हम यहाँ स्टडी करेंगे, जिनमें सबसे पहले है zoology, the second is botany and the third is microbiology. सो दीज आर द 3 डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी. सबसे पहले हम इनके मीनिंग्स को देखेंगे ताकि जो किसी भी वर्ड की रूट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो फिर उसको स्टडी करना, उसके कॉन्सेप्ट को हासिल करना हमारे लिए इजी रहता है. जो वर्ड जू है इसका मीनिंग है एनिमल और लॉजी का मीनिंग क्या है? स्टडी. यहाँ मैंने आपको बताया था लॉजी मीन स्टडी. सो सिंपली द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज zoology. The division of biology that deals with the study of animals is called as zoology. अब इस दुनिया में, इस अर्थ में जितने भी एनिमल्स हैं वो लैंड में रहते हैं, वो इक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं, या वो एयर में रहते हैं, उड़ते हैं, उन सब की जो स्टडी है वो ज़ूलॉजी में आ जाती है. सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. सो दैट्स वाई ज़ूलॉजी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल बायोलॉजी, राइट. सिमिलरली जो वर्ड बॉटनी है, ये जिस ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, इसका मीनिंग होता है प्लांट. सो बॉटनी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मीनिंग होता है प्लांट. सो सिंपली द स्टडी ऑफ plants is called as
botany. The division of biology that deals with the study of plants is called as botany. So इसमें हम वेरियस प्लांट्स को स्टडी करते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं अगेन वो इक्वेटिक हैं, लैंड हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, लार्ज प्लांट्स हैं, उन सब की स्टडी किस में आती है? बॉटनी में आती है, राइट. सो दीज आर द यू कैन से के स्पेशलाइजेशंस, जिनको हम डिवीजन्स कह रही है, आगे फर्दर स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं. सो इसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, उनकी लाइफ को स्टडी करते हैं. सो ऑल्सो कॉल्ड एज plant biology, right. So the next and last division is microbiology. Micro का मतलब होता है small, bio mean life and logy mean study. So इसके मीनिंग में ही इसकी डेफिनेशन है simply the study of small life. और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल. माइक्रो का मीनिंग क्या होता है बायोलॉजी में? स्मॉल. द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. ये जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं डेट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. हम अपनी आंख से इसको नहीं देख सकते, और बायोलॉजी में इसको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो दैट्स वाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज microscopic organisms, because that cannot be seen by naked eye, that can only be seen by microscope, right. So this division deals with the study of microorganism or microscopic organism. There are different examples. The most common example is bacteria. Protozoans like amoeba, paramecium, euglena, some algae and some fungi, right. Because algae और fungi macroscopic भी होते हैं. So this division deals with the study of microorganism. So that is all about today lecture, and subscribe this channel and like and share these videos. Thank you.